मेन जो स्टोरी है, ये पूरा एपिसोड का मेन स्टोरी रिवॉल्व करता है 1971 के वॉर के बाद। जो इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है 1971 में, जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से अपना एक हिस्सा खो देता है, बांग्लादेश, अपनी खुद की गलती की वजह से। आप वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजोग मूवी रिव्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं, नेटफ्लिक्स पे एक नया वेब सीरीज शुरू हुआ है, सारे जहां से अच्छा। और ये वेब सीरीज 6 एपिसोड्स का है, हर एक एपिसोड कम से कम 43 मिनट्स का है। और इसमें कलाकार हैं प्रतीक गांधी जो प्ले कर रहे हैं, विष्णु शंकर का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक रॉ के एजेंट है, ऑफिसर है। और उसके बाद उसमें प्ले कर रहे हैं सनी हिंदुजा जो प्ले कर रहे हैं आईएसआई चीफ अली मुर्तजा। इसमें रजत कपूर हैं जो प्ले कर रहे हैं द फेमस स्पाई मास्टर आर.एन. काओ का। आर.एन. काओ के बारे में आप जब आप थोड़ा भी गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ही वॉज द पायनियर ऑफ इंडियन स्पाई एजेंसी। जो हमारा जो स्पाई एजेंसी है, एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी है, रॉ RNW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, काफी फेमस है अभी। तो उस टाइम में उन्होंने शुरुआत की थी उसकी। इस कैरेक्टर का नाम है रफीक, जिसको प्ले कर रहे हैं सुहेल नैयर। और उसके अलावा इसमें है तिलोत्तमा शोम जो प्रतीक गांधी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं। और इसमें दो और फेमस कलाकार है। एक है अनूप सोनी जो प्ले कर रहे हैं ब्रिगेडियर नौशाद का। ये आप जब ये अनूप सोनी का जो कैरेक्टर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ये वो फेमस हमारे जो एक बहुत फेमस इंडियन थे जो पाकिस्तानी आर्मी में उन्होंने बहुत ही अंदर तक टॉप लेवल तक इन्फिल्ट्रेट किया, एक रविंद्र कौशिक। तो ये पूरा जो मूवी है, ये पूरा जो, और इसमें कृतिका कामरा भी है जो फातिमा बोल के एक जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उसका रोल प्ले करती है। शी रन्स अ न्यूज़पेपर कॉल्ड हकीकत, ये वेब सीरीज में। तो ये जो पूरा जो वेब सीरीज है वो लूजली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। तो इसमें बेसिकली अगर आपको देखना है तो अगर बहुत सारे स्पाई मूवीज नहीं देखा रहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और आपने इससे पहले अभी एक बहुत ही फेमस स्पाई सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, स्पाई बोल के। ये वर्ल्ड के सबसे फेमस जो स्पाई थे, जो एक इजराइल के लिए उन्होंने बहुत सारी रिस्क उठाई थी लाइफ में, और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था। उनका ऊपर ये वेब सीरीज है। वो किसी ने ये वाला वेब सीरीज देखा है तो आपको ये वेब सीरीज आप उससे कंपेयर करोगे तो वो कंपैरिजन मत करिए, वो अलग ही लेवल का स्टोरी है और ये अलग लेवल का स्टोरी है। यहाँ पर आपको से लेके एंड तक आपको कोई भी एपिसोड में आपको बोर नहीं होएगा। अब जब पहला एपिसोड शुरू करोगे तो आप सेकंड देखोगे, थर्ड देखोगे, वही होता है ये जहां पर आपको मालूम पड़ता है कि वेब सीरीज कैसा है। वेब सीरीज अच्छा है, एंगेजिंग है, और ये एक जगह पे है ना, तो ऐसा फील होता है। फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तानी स्पाई अरेस्ट होता है, स्पाई भी होता नहीं, वो एक एजेंट होता है, आर्म्स से डीलर होता है। जब वो अरेस्ट होता है तो वो तो स्टार्टिंग में काफी मार और खा लेता है। वो अपना आइडेंटिटी पूरी तरह से जो उसको इन्फॉर्मेशन मालूम रहता है वो रिवील नहीं करता है। मगर इसमें ऐसा एक इंसिडेंट बताया जो एक इंडियन पाकिस्तान में इंडिया के लिए काम करता है। तो वो जब पकड़ा जाता है तो वो फटाफट पहले ही बोल देता है मैं बता दूंगा कि कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें। तो वो सीन थोड़ा एक अजीब सा लगता है कि क्या कोई भी आदमी इतना फटाफट इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो एक वो अलग सीन है। मेन जो स्टोरी है, ये पूरा एपिसोड का मेन स्टोरी रिवॉल्व करता है 1971 के वॉर के बाद। जो इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है 1971 में, जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से अपना एक हिस्सा खो देता है, बांग्लादेश, अपनी खुद की गलती की वजह से। आपको बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ उस पर आपको थोड़ा गूगल करके पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, पर बहुत लोग ऐसे भी होते जो पढ़ते नहीं।
तो उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि वो अलग होना ही था। तो मगर उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, राइट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मजबूरी थी कि इतने सारे रेफ्यूजीज आ गए थे इंडिया में। तो इसमें 1971 का वॉर में पाकिस्तान बुरी तरह हट जाता है। तो जो जुल्फिकार अली भुट्टो है, he feels that the only thing that can save him or his country from further grace is having a nuclear bomb, यानी कि अभी न्यूक्लियर बम रहेगा अपने पास तो हमको भविष्य में इस तरह की चुनौती नहीं होगी और हम लोग अपनी इज्जत बचा लेंगे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो का जो प्रोसेस है, जो डिटर्मिनेशन है न्यूक्लियर बम लाने के लिए, वो बोलता है कि हम लोग घास खा लेंगे, मगर वो घास वास वो लोग खाते नहीं। पाकिस्तान में टॉप के लोग हमेशा कोई घास नहीं खाते, हमेशा वो अच्छे चीजें खाते हैं। घास तो नीचे वाले लोग खाते हैं हमेशा। पाकिस्तान में लोग जो टॉप के लोग हमेशा डिफेंस कॉलोनी, बहरिया टाउन, ऐसे जगह पे रहते हैं। तो वहां पर उनका एकदम, उनके बच्चों को ऐसा लगता है कि वो एकड़ बाय एकड़ वो जमीन वो एकदम पॉश होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत रिच और अच्छी कंट्री है। ट्रैवल करते तो वो एकदम मस्त रोड से ट्रैवल करते हैं। आजू बाजू में एनक्रोचमेंट बहुत कम होता है, एनक्रोचमेंट टाइप का बहुत कम होता है। ये सब हमको कैसे मालूम? हमको यूट्यूब में हम जब देखते हैं पाकिस्तानी चैनल्स या फिर न्यूज देखते हैं तो आपको ये सब समझ में आता है। और तो इस मेन तो वो जो है जुल्फिकार अली भुट्टो का जो ये है, क्या बोलते हैं, किसी भी हालत में न्यूक्लियर बम होना है, तो वो जो डिसीजन है उसको फिर इंडिया को जब मालूम पड़ता है कि वो लोग न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया कैसे हेनरी किसिंगर के पास भी जाता है उसको कन्विंस करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्री, द बिगेस्ट स्पाई मास्टर विच इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, आरएन कॉव, ही हिमसेल्फ गोज टू मीट हेनरी किसिंगर, बट हेनरी किसिंगर इज लाइक वो अपने अलग ही मोड में रहता है और वो उसको उतनी तरह अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, या वो फिर वो समझने की कोशिश भी नहीं करता है, फिर उसको नहीं करना है। तो उस तरह का एंगल को बताया है। तो स्पाइंग में ये पिक्चर में गन्स का जो है वो बहुत कम है। आपको इसमें मोस्टली जो स्पाई का माइंड में जो चलता है और कैसे उसको लोग और इसे नैरेटिव बिल्ड करने में कैसे यूज होता है, जैसे कि ही ट्राइज टू गेट द वो जो फातिमा बोल के होती है जो पाकिस्तान में न्यूज़ चलाती है, तो उसको कैसे कन्विंस करके शी वांट्स टू यूज हर एज ए रॉ एजेंट। तो उस तरह का जो है सीन है वो बताते हैं। 6 एपिसोड में पूरा प्रोग्राम वाइंड अप हो जाता है और लास्ट में दिखाया कि दे सक्सेसफुली हॉल्ट पाकिस्तान फ्रॉम गेटिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि पाकिस्तान इसमें वो पाकिस्तान कैसे अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने की तैयारी कर रहा है, तो उसको लोग ने इस प्रोग्राम में एक्सप्लोर किया है। और इसमें हाँ, वो सबसे बेस्ट एक्टिंग 2 लोग का है। एक तो प्रतीक गांधी का एक्टिंग है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने, और सेकंड बेस्ट उन्हीं का टक्कर का जो एक्टिंग है। वो प्रोग्राम भी ऐसे बना है कि देखिए, एक साइड पे प्रतीक गांधी है जो रॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड पे सनी हिंदुजा है जो ISI चीफ है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कैसे दोनों की पर्सनैलिटीज हैं, दोनों कैसे एक दाव पे चलता रहता है इनके बीच में, और वो देखने लायक है। और एक स्पाई की लाइफ क्या होती है वो देखने लायक है। मुझे पता नहीं कि असली में, क्योंकि आप कितना भी बुक्स पढ़ लो, आपको थोड़ा ही मालूम पड़ेगा कि असली में एक एजेंट के माइंड में क्या चलता होगा। वो जो लोग इसमें फील्ड में हैं उनको ही ज़्यादा मालूम होगा, बट जितना मैंने बाकी मूवीज देखा है, तो वो मूवी से कंपैरिजन में ये जो वेब सीरीज है ठीक है, इट्स नाइस, विजुअल्स क्लासी है और डायरेक्शन अच्छा है। आपको ये बात की गारंटी है कि आप 2 दिन में ये पूरा का पूरा 6 एपिसोड फिनिश कर दोगे। तो इसका मतलब अगर 2 दिन में आप 6 एपिसोड पूरा फिनिश कर रहे हो, इसका मतलब वो एनग्रोसिंग है, आपको बांधने में कामयाब है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब है, तो आपका जो टाइम वेस्ट नहीं होएगा। तो वो इम्पोर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट फील दैट कि क्या टाइम वेस्ट हो, कुछ और देख लेता है, ऐसा वाली जरूरत नहीं है, ऐसी फील नहीं आएगी। लास्ट का एंडिंग का थोड़ा सीन थोड़ा
अभी वो अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और शिप में आ रहा है तो लोग ये भी देखेंगे कि वो शिप को भी दूसरा नेवी शिप्स उसको प्रोटेक्ट करे। तो इसमें वो पूरा स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, आप एंडिंग का एपिसोड देखो तो समझ में आएगा आपको। और ये जो आईएसए चीफ का रोल प्ले किया है बंदे ने, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, लहजा है, वो जो पाकिस्तानी लोगों का होता है तो वो बहुत अच्छा उसने पकड़ा है। बिकॉज एडिटिंग अच्छा है, स्लीक है, बोर नहीं हो गए। मगर इसमें एक चीज़ ऐसा है कि ये जो भले ही जो आईएसआई का बंदा है वो जब इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, अपने इंडिया का बंदा है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, वो कैसे ट्रैवल करता है वो एकदम पता ही नहीं चलता, डैट सीन वहाँ पर पहुँच जाता है वो। तो अभी अगर आपने आर्गो देखा है तो आर्गो में क्या होता है कि पूरा का पूरा वो जो ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल, वो लोग कैसे आते हैं जाते हैं, क्या चलता है, वो कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो सब डिटेल में बताया है। इसमें उतना डिटेल में वो लोग गए नहीं। एंगल भी डाला है कि हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू गिव मोर टाइम टू द वाइफ। वो वाइफ उसको पार्टी में वो इसके साथ देख लेता है, फातिमा से साथ देख लेता है। दे आर टॉकिंग समवेयर, नॉट डूइंग एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, बट इसको ऐसा लगता है कि अफेयर चल रहा है, तो वो एंगल को एक्सप्लोर किया है। तो ऑन ए होल तो इट्स ओके, देख सकते हैं। बाकी एकदम एपिक जैसा नहीं है। इसी के साथ वी कम टू द क्लोज ऑफ दिस होल रिव्यू। सी यू अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर।